खबर राजसमंद से है, जहां पत्रकारों के लिए रियायती दरों पर भूखंड आवंटित करने के लिए न्यायिक विवाद के कारण नायला आवासीय योजना का विकल्प तलाशने और वर्ष 2002 में प्रारंभ की गई नीति के तहत पत्रकारों के लिए आवासीय योजना पर काम जारी रखने के साथ साथ मेडिकल डायरी तथा आर्थिक सहायता आदि पत्रकार कल्याण की योजनाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है। राजस्थान संवाद के माध्यम से सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रचार कार्यों में गति लाने के लिए इसके साथ ही निर्देश भी दिए गए। विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राजस्थान संवाद के उद्देश्यों में वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करें, जिससे सरकार के जन कल्याणकारी निर्णयों एवं योजनाओं की जानकारी आधिकारिक लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही इस रूप में विकसित करें कि सुझाव दिया गया कि प्रचार प्रसार के कार्यों की पहुंच गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक हो। अधिकारियों से कहा कि जयपुर के नायला में पत्रकारों को भूखंड आवंटित करने के लिए आवासीय योजनाओं के न्यायिक विवाद के दृष्टिगत अन्य विकल्पों पर विचार करने पर तथा वर्ष 2002 में प्रारंभ की गई नीति के तहत पत्रकारों के लिए नई आवासीय योजना पर कार्य जारी करने के निर्देश दिए गए हैं और इस काम में करने वालों को लोगों की कल्याण की योजनाएं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष का गठन कर उनके लिए मेडिक्लेम बीमा, निःशुल्क बस यात्रा, मेडिकल डायरी, पत्रकार सम्मान पेंशन योजना तथा आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं शुरू की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी ये योजना के लिए बनाने के निर्देश दिए। साथ ही पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए 6 गंभीर बीमारियों की स्थिति में 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता को किसी भी गंभीर बीमारी के लिए देने तथा सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना पेंशन योजना की प्रति माह राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त महेंद्र सोनी ने राजस्थान समाज के उद्देश्यों तथा संस्था द्वारा करवाए जा रहे प्रचार प्रसार के कार्यों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया था। उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी तथा भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इसके साथ ही नवीनीकरण के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं के विस्तृत और विस्तार, कंप्यूटराइजेशन एवं आधुनिकीकरण का भी निर्णय लिया गया। सूचना और जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि प्रकाशित पत्रिका सूचक की सामग्री को प्रस्तुतिकरण और अधिक बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने भी विभाग के प्रचार प्रसार से जुड़ी गतिविधियों के बारे में कई सुझाव दिए हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव सूचना एवं जनसंपर्क अभय कुमार तथा विशिष्ट शासन सचिव ग्रामीण विकास PC किशन सहित अन्य अधिकारियों भी उपस्थित रहे। प्रमुख शासन सचिव राजकीय उपक्रम विभाग नरेश पाल गंगवार, शासन सचिव शिक्षा मंजू राजपाल, आयुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नरेश कुमार ठकराल तथा अतिरिक्त निदेशक सूचना जनसंपर्क PPP त्रिपाठी और अलका सक्सेना वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे। प्रतिपक्ष नेता का कटारिया दे रहे गाली। राजस्थान सरकार ने प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले वयोवृद्ध एवं वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया ने नगर परिषद बैठक में पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए बैठक में सम्मिलित नहीं होने के लिए पाबंद कर दिया था। वहीं पत्रकारों के समर्थन में कांग्रेस के पार्षद ने बैठक का बहिष्कार किया था। इसके साथ ही कटारिया वरिष्ठ पत्रकारों को महिला मीडिया कार्मिकों के सामने अभद्र गाली देते हुए संबोधित कर रहे थे। मेवाड़ के किसी वरिष्ठ भाजपा नेता को आगे नहीं बढ़ने का श्रेय लेने वाले कटारिया समय समय पर अपने अच्छे होने का भी प्रमाण देते रहे हैं। कटारिया के पास अगर भाजपा में भाई बहन का मुखौटा नहीं होता तो क्या ये ऐसी अभद्र भाषा बोल पाते? बड़े पदों पर बैठकर संविधान की हिफाजत करने वाले पत्रकारों को डराना आसान हो सकता है, पर शायद भाजपा में भाई साहब का मुखौटा उतार कर जमीनी हकीकत में होते हुए कुछ जवाब देना या फिर अपनी ओछी अकलमंदी का परिणाम पत्रकारों के सामने देने में हिचकिचाते। इसके साथ ही खैर भाई साहब की काबिल तारीफ भाषा है, वह बड़ी पदों पर बैठकर अच्छी भाषा नहीं बोलेंगी तो और कौन बोल सकता है। शिवसेना करवाएगी मुकदमा दर्ज। जी हां, युवा सेना अध्यक्ष एवं प्रवक्ता गौरव नागता ने बताया है कि मेवाड़ संभाग शिवसेना द्वारा विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ पत्रकारों के समक्ष पद गाली देने के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाएगी। करते हैं, मैं तो डंके की चोट कहता हूं। मैंने एक पत्रकार को कहा तेरी गांड में जितना जोर उतना लगा देना यार। उसने 8 दिन तक लगा दिया मेरे खिलाफ खूब। क्या हो गया यार? देखो क्या है कि राजस्थान में उदयपुर नगर निगम ही एकमात्र ऐसी नगर निगम है जिसकी बोर्ड बनने के बाद ये 4थी मीटिंग है। और कोरोना में तो कहीं राजस्थान में कोई मीटिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। फिर भी हमने
पार्षदों के सुझाव से लाभ ही मिलता है और हमारे काम में सुधार होता है। इस दृष्टि से हमने कोरोना होते हुए भी मीटिंग रखी और मैं सोचता हूं कि मेरी भी कई सालों से मीटिंग में आता हूं। आज जितना पॉजिटिव सुझाव था बीजेपी और कांग्रेस दोनों के, हर अच्छे काम के लिए सबने अपनी सहमति दी। जहां उनको नहीं ठीक लगा उन्होंने उसका विरोध भी दर्ज कराया, उसमें कोई हर्जा नहीं। पर उसमें से भी जो हमको अच्छा लगा वो हमने भी उसको करने के लिए कहा कि हाँ हम इसमें ये कोशिश करेंगे। तो मैं सोचता हूं कि उदयपुर के विकास की दृष्टि से जो भी आज नए नए प्रस्ताव रेवेन्यू बढ़ाने की दृष्टि से लिया, विशेष करके जो बड़ी होटलें हैं उनको प्रति रूम के हिसाब से जब बुक हो 10,000 से अगर अधिक का किराया वो लेते हैं तो 500 रुपया यात्री कर के नाम से भी नगर पालिका भी वो ले रहे हैं। इससे अधिक जो 5,000 से 10,000 के बीच में उनको 300 रुपया किया और 3,000 से 5,000 के बीच में उनको 200 रुपया किया। तो मतलब क्या है इस तरह से। और दूसरा एक जो बहुत बड़ा काम कोशिश की है कि चलो इसके कारण से कुछ रेवेन्यू बढ़ेगी। फिर जो हमारा कचरा संग्रहण है वो सबसे महत्वपूर्ण काम है, लेकिन अभी भी सारे लोग वो पैसा नहीं देते हैं। हमने कोशिश की है कि शायद ये पहली नगर निगम होगी जिसने पर परिवार केवल 20 रुपया एक महीने का रखा है। कुछ जगह वसूल हो रहा है, कुछ जगह वसूल नहीं हुआ। हमने कोशिश की कि 100% वसूली हो और उसमें भी हमने कहा कि उस घर में जितनी यूनिट रहती है, एक घर का एक पैसा नहीं बीस, मान लो उसमें 3 किराएदार और रहते हैं तो उनसे भी इंडिविजुअल लगेगा। और इसके कारण से मैं सोचता हूं कि एक बार रेवेन्यू बढ़ाने का भी प्रयास किया और दूसरा लोगों की आदत डालने का प्रयास किया कि वो कचरा फेंके नहीं, कचरा व्यवस्थित इकट्ठा करके डाले तो शहर की सुंदरता बढ़ेगी। मैं सोचता हूँ और भी कई निर्णय किए हम लोगों ने, तो वो सारा इस शहर को अच्छा बनाने की दृष्टि से किया है। मीडिया को भी दूर रखा गया है। मीडिया को दूर नहीं रखा, मीडिया को देख करके लोगों को भाव आ जाता है। तो क्या है कि सब के कौन आपका फोटो अच्छा दिखाए। तो सामान्यतः जहाँ भी हम राजनीतिक पार्टियों की कोई मीटिंग करते हैं आजकल, तो धीरे धीरे अब हमने ब्रीफ कर देंगे। जो मीटिंग हुई वो भी ब्रीफ करना चाहे, कांग्रेस हमारा आलोचना करना चाहे जम करके आलोचना करके बताए, हमें कोई एतराज नहीं। पर आमना सामना होकर के बात तो कम हो और एक दूसरे पे ही हो, उस